हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी शिक्षालय। मेरा नाम है संध्या विश्वकर्मा और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कोसी का घटवार कहानी, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम शेखर जोशी द्वारा लिखी गई कोसी के घटवार कहानी की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं और इसके प्रमुख कथन क्या हैं वो देखने वाले हैं। कौन सी कहानी में यह संग्रहित है और इस कहानी में आए प्रमुख स्थानों के नाम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कोसी का घटवार कहानी, उसके तथ्य और उसकी विषय वस्तु। कोसी का घटवार शेखर जोशी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोगों को यह कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। यह एक अधूरी प्रेम कहानी पर आधारित है। कोसी का घटवार कहानी कोसी का घटवार नामक कहानी संग्रह में ही संकलित है, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इस कहानी संग्रह में कुल 10 कहानियां हैं। चलिए इन 10 कहानियों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले दाज्यू, नंबर 2 उस्ताद, नंबर 3 कविप्रिया, नंबर 4 बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, नंबर 5 किंकरों में जनार्दन, नंबर 6 कोसी का घटवार, नंबर 7 जी हजूरिया, नंबर 8 पद्मा की कहानी और नंबर 9 सुबो दीदी, नंबर 10 बदबू। ये सभी कहानियाँ कोसी का घटवार कहानी संग्रह में संकलित हैं, जो कि शेखर जोशी द्वारा लिखी गई है। आगे हम इस कहानी का प्रतिपाद्य देख लेंगे। कहानी का प्रतिपाद्य है सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी। इसका अर्थ है कि अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा, इन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी का इस कहानी में चित्रण किया गया है। पहाड़ का परिवेश है। फ्लैशबैक यानी पूर्वादीप्ति पर आधारित है यह कहानी। सूखे की स्थिति का जिक्र है इस कहानी में। पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख किया गया है। मिहल व दाड़िम के पेड़ों का बारंबार उल्लेख किया गया है। ये फैक्ट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेंगे, इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इस कहानी में उल्लिखित स्थान कौन कौन सा है देख लेते हैं। हल्द्वानी और गंगनाथ। इस कहानी में 2 स्थानों का जिक्र हुआ है, एक हल्द्वानी और दूसरा गंगनाथ। चलिए इसके पात्रों को देख लेते हैं। पात्रों में सबसे प्रमुख पात्र हैं गुसाई, जो कि पूर्व सैनिक हैं और अब आकर गेहूं पीसने का काम करते हैं। वो कोसी नदी के किनारे घट यानी गेहूं पीसने की व्यवस्था करके वहां गेहूं पीसते हैं। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती होते हैं। इसका अर्थ है कि गुसाई जो एक पात्र है कहानी का, वो एक पात्र हैं धर्म सिंह। उनकी फौजी पैंट को देखकर वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा रखते हैं और इसी कारण वो फौजी बनते हैं। अगले पात्र हैं किशन सिंह। वो भी एक सिपाही हैं जो कि गुसाई के साथ ही रहते हैं। लक्ष्मा का विवाह राम सिंह रमुआ से होने का पता किशन से ही चलता है। अगली पात्र हैं लक्ष्मा। ये इस कहानी की फीमेल इम्पोर्टेंट पात्र हैं। गुसाई की प्रेमिका हैं। वर्तमान में ये विधवा हैं। एक पुत्र की माँ हैं। मायके में रहती हैं और स्वाभिमानी स्त्री हैं। आगे इस कहानी का प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही, घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। अगला जो कथन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। ये अभी प्रीवियस पेपर में पूछा था कि यह कथन किसका है। तो इम्पोर्टेंट कथन जो है आप लोग उनको ध्यान देकर चलेंगे, ताकि आपसे अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो आप लोग आराम से इसका आंसर दे पाएं।
अगला कथन है, पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा, 15 साल बाद रिजर्व में आने पर। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि गुसाई 15 साल बाद लौटा है। काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा है, लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। यह कथन गोसाई के संदर्भ में कहा गया है। आगे, गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। अगला कथन है, कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। अगला कथन है, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। साला कितना कमाया कितना फूंका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है, साला किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। यह कथन गुसाई का है, वह लक्ष्मा से कहता है। अगला कथन है, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। जीव पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। यह कथन लक्ष्मा कहती है गुसाई से। अगला कथन है, घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी का पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान, सब निस्तब्ध। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यूजीसी नेट एग्जाम का पैटर्न इतना चेंज हो गया है कि उसमें एक प्रश्न बना हुआ था, चक्की का पाट किस प्रकार आवाज करता है, खिसर खिसर, छिछर छिछर, ऐसा 2-4 ऑप्शन देकर पूछ लिया गया था। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि खिस्सर खिस्सर करके चलता है चक्की का पाट। आई होप आप लोगों को कोसी का घटवार कहानी समझ में आई होगी। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो आज की यह वीडियो इतनी ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक आती रहेंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।